खैबर पख्तूनख्वा में दरियाई काबल और दरियाई सिंध के किनारे प्लेसर गोल्ड है। सोने की तलाश के टेके किसको दिए गए, कौन इसमें लोग मुलव्विस हैं। मजमूई तौर पर 4 अरब 92 करोड़ रुपए के ये टेके दिए। 17 जुलाई 2025 को नेब ने भी इसके खिलाफ तहकीकात शुरू की। मुआहदे मुकर्ररा मुद्दत में साइन नहीं हुए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की हुक्म तनाई के बावजूद ये ठेके दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में हम खैबर पख्तूनख्वा में एक और अरबों रुपए के करप्शन स्कैंडल पर बात करेंगे। सबूतों के साथ बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में दरियाई काबल और दरियाई सिंध के किनारे जो प्लेसर गोल्ड हैं, सोने की तलाश के ठेके किसको दिए गए। 4 अरब 92 करोड़ रुपए के ठेके पेशावर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद क्यों दिए गए। नैब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात शुरू की। वो तहकीकात अब किस मरहले में हैं, कौन इसमें लोग मुलव्विस हैं और सूबाई हुकूमत ने इसके हवाले से क्या इक़दामात उठाए। जब ये मामला सामने आया तो नैब ने तहकीकात शुरू की। 17 जुलाई 2025 को महकमा मादनियात से तमाम तफसीलात मांगी गई कि जब हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था तो उसके बावजूद ये 4 अरब 92 करोड़ के टेके क्यों दिए गए। तफसील इसकी कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दरियाए सिंध और दरियाए काबल का इलाका है, उसके किनारे सोने की तलाश के लिए सूबाई हुकूमत या महकमा मादनियात ठेके देती है। 2012 से 2015 के दौरान एक सर्वे किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के किन किन मकामात पर सोना पाया जाता है, और उसके बाद फिर हुकूमत ने एक रेट तयन किया कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर सोना पाया जाता है उसकी सबसे ज़्यादा कीमत लगाई गई, जो सरकारी कीमत थी। और फिर जब ठेकेदार आए उस पर बोली लगी तो उसकी तफसील कुछ यूँ है कि दरियाई सिंध में जो ब्लॉक ए है, ज़िला सवाबी में आता है, उसकी जो बोली लगी 1 अरब 25 करोड़ रुपए के एवज MS ग्लो बाकोर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड इसको ये ठेका दिया गया 1 अरब 25 करोड़ रुपए में। ब्लॉक ए दरियाई सिंध ज़िला सवाबी। दरियाई सिंध ही के ब्लॉक बी ज़िला सवाबी में दूसरा ठेका MS मजको प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और ये ठेका 1 अरब 26 करोड़ 10 लाख रुपए में दिया गया। तीसरा ब्लॉक सी का ठेका भी दरियाए सिंध में नौशहरा और कोहाट के अजला में MS हिमालयन अर्थ एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और ये 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख रुपए का लीज पे दिया गया या ठेका है। दरियाए सिंध के ब्लॉक डी या डी ब्लॉक जो ज़िले कोहाट के हदूद में आता है, MS शकरदरा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को ये ठेका 1 अरब 11 करोड़ 10 लाख रुपए में दिया गया। मजमूई तौर पर 4 अरब 92 करोड़ रुपए के ये ठेके दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी जारी किया था कि चूंकि इसमें गैर कानूनी तौर पर ये ठेके दिए गए और इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन्होंने उस पर स्टे ऑर्डर दिया। बाद में 17 जुलाई 2025 को नेब ने भी इसके खिलाफ तहकीकात शुरू की और जो नेब ने कुछ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जो महकमे से डिटेल मांगी वो ये हैं कि जो ब्लॉक्स ए की रिज़र्व कीमतों के तखमीने के दौरान जियोलॉजिकल स्टडी 2015 और मिनरल ऑक्शन रूल्स 2022 को नज़रअंदाज किया गया। ये क्यों किया, किसने किया, कौन इसमें वज़ीर मुलव्विस रहा, कौन इसमें ब्यूरोक्रेट मुलव्विस रहा। फरवरी 2022 में जारी की गई जियोलॉजिकल सर्वे स्टडी नवंबर 2022 में रोक दी गई, जिसका असर प्लेसर गोल्ड ज़खायर के तखमीने पर हुआ। गुज़िश्ता नीलामियों यानी 2020, 21 और 23 जो नाकाम रही, उसकी तशहीर क्यों गैर मयारी थी। साथ ही जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कामयाब बोली देने वालों के साथ मुआहदा करके ब्लॉक्स बी सी डी के लिए और दूसरे एक ब्लॉक के लिए 13 नवंबर 2024 को अलॉटमेंट लेटर जारी किए। ये भी नैब के जारी लेटर में लिखा गया है
کہ معاہدے مقررہ مدت میں سائن نہیں ہوئے، تاہم الاٹمنٹ لیٹر پھر بھی جاری ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے باوجود لیز ہولڈرز کو اجازت دی گئی۔ لیز ہولڈرز نے ماحولیاتی اثرات کی رپورٹ اور مناسب مائننگ پلان جمع نہیں کرائے۔ یہ دیگر نیب کے اس میں ذکر ہے، اور ان علاقوں میں 1500 سے زائد ایکسکیویٹرز جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر کام کرتے پائے گئے، یہ رپورٹ ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ بات سامنے آئی کہ بڑے پیمانے پر اس میں کرپشن ہو رہی ہے، اس میں جو ٹھیکے دیے گئے ہیں اس میں قوانین اور رولز کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا گیا ہے، باوجود اس کے اس پر تحفظات سامنے آئے، پشاور ہائی کورٹ کی حکم امتناعی کے باوجود یہ ٹھیکے دیے گئے۔ اب نیب میں اس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ یہ تو جو بولی لگی ہیں 4 ارب 92 کروڑ اس کی ہیں، جو اس کی مالیت ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اب نیب میں جو تحقیقات جاری ہیں اس میں یہ بات بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، اور کچھ بیوروکریٹ کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے ان ٹھیکیداروں کو، ان فرمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کیا۔